वेलकम यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। यूएफसी की दुनिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है जो केस को लेकर है, यूएफसी के क्लास एक्शन लॉ सूट को लेकर है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। खैर मैंने बात की है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पर अब उन्हीं के बारे में बात करते हैं भाई, जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं, क्योंकि मेन खबर से किसी को फर्क पड़ता नहीं। तो सबसे पहली खबर यह है कि हबीब ने ये कहा है कि जनवरी में फाइट होगी इस्लाम मकाचेव की। अब जैसे ही हबीब ने ये कहा ना, तो कई लोग बोलने लगे कि हबीब ने फाइट लीक कर दी या फिर ये कर दिया वो कर दिया। यार कौन चूतिया ऐसा था जिसको पता नहीं था कि इस्लाम मकाचेव की फाइट जनवरी में होने वाली है सरयूकन से, क्योंकि सरयूकन पे दिसंबर तक का बैन है, सॉरी नवंबर एंड तक का बैन है। वहीं दूसरी जो इसकी इंजरी से रिकवरी का टाइम है वो भी नवंबर एंड का है। तो उसके बाद अगर 8 वीक का कैंप भी लगाए तो जनवरी में भी फाइट होगी। तो ये तो बनी बात थी, जैसे कि हम कहते हैं, है ना, ये तो होना ही था, इनएविटेबल, अविश्यंभावी, नागुजीर। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि उर्दू में कैसे कहते हैं, तो उम्मीद है कि मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। यार मैं यूज़ करूँगा इस वर्ड को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएफएल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीएफएल के सीईओ का कहना है कि फ्रांसिस इंगानू के रिटर्न पे वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, यूएफसी 306 से भी ज़्यादा, यानी कि 30 मिलियन क्रॉस कर रहा है। देखते हैं दोस्त, पैसा खर्च करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरी बहुत सी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, आपका एक्सेप्टेंस भी चाहिए होता है दुनिया को। खैर इसके अलावा उसने एक और बात कही कि 2025 में लोगन पॉल डेब्यू करेगा पीएफएल में। देखते हैं क्या होता है ना। यार लोगन पॉल के बारे में ना मेरी विचार है दो तीन विचार हैं, सॉरी। पहली बात, ये आदमी जो है ना, जो प्रोजेक्ट करता है ना आपको दुनिया के सामने, वो आदमी वो है नहीं, पर उसे पता है कि आपको किस टाइप की चीज़ें देखना पसंद होती हैं, तो वो है। पता नहीं क्यों, जैसे कि ना जो कहते हैं छपरी, आजकल की दुनिया में लोगों को छपरी लोग बहुत पसंद होते हैं। तो मेरा मानना है कि लोगन पॉल छपरी है नहीं, पर छपरी अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मेरा मानना है कि ये मेहनती लौंडा है, और अगर ये कह रहा है ना कि ये एमएमए में फाइट करेगा, तो आप ये तो मैं, आप और मैं दोनों समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निक तो होगी नहीं, बहुत सॉलिड फाइटर तो बन नहीं पाएगा, पर उसको बनने के लिए मेहनत पूरी करेगा, इतना तो मेरे को यकीन हो गया है लोगन पॉल के बारे में 3-4 साल से बात करते हुए, ठीक है ना। तो ये छपरी दिखता है नहीं। और ये हमारे बारे में और आपके बारे में और हमारे समाज और हमारे माशरे के बारे में भी तो एक एक प्रकार से स्टेटमेंट है ना, कि हमको छपरी लोग बहुत पसंद है, ठीक है ना। जो इस कार में घूम रहे हैं, उस कार में घूम रहे हैं, आज मैंने ये खरीदा भाई, और देखो आज मैं, एक आदमी ने मुझे वीडियो भेजा, बोला कि इस पे 100 मिलियन व्यूज़ है, जिसमें एक आदमी सिर्फ अपनी कार दिखा रहा है, भाई मैंने आज ये कार खरीदी और ये है और ये बटन है और ये वो है, और लोग देख रहे हैं और नीचे कमेंट कर रहे हैं कि वाह भाई वाह, ऐसा और वैसा। यार एस्पिरेशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। पहले हम भी बचपन में देखते थे कि भाई यार, ये ना, ये अमीर आदमी है, इसका ऐसा बनना है, या फिर ये नेता आदमी है, उतना ऊपर गया, उसके ऐसा बनना है। बट हमने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि हम वो अमीर बनने के बाद या पावरफुल बनने के बाद नंगे बन जाएंगे। एनीवेज यार, आप लोग बोलोगे कहाँ भाषण देना चालू कर दिया। एनीवेज, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर केला हैरिसन और जूलियाना पीना को लेकर है। जूलियाना पीना ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि वो रकेल पेडिंगटन को हराने के बाद चैलेंज करेगी अमेंडा नूनेस को ट्रियोलॉजी फाइट के लिए। तो जैसे ही ये बात केला हैरिसन तो बोली पहुंची, तो केला हैरिसन ने कहा कि यार जूलियाना पेनिया जो है ना, वो मेरे को अवॉइड कर रही है। देखो, केला हैरिसन के बारे में मैं तुमको ना अपने विचार बताता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि केला हैरिसन को क्या मैं अपने घर में इनवाइट करूँगा, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल इनवाइट करूँगा, है ना, क्योंकि अपने घर में हम लोग अच्छे लोगों को इनवाइट करते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी दिन से, बट इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उसकी हरकतें एक अच्छे इंसान जैसी हैं, ठीक है। तो एज अ इंसान मैं कैला हैरिसन को काफ़ी ऊपर जज करता हूँ, बट एज अ एथलीट, एज अ एमएमए आर्टिस्ट, मेरा मानना है कि कैला हैरिसन वेट बुली है, ठीक है ना। आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट है, नहीं दोस्त, सच है ये। कैला हैरिसन के बारे में आप सबको 1000 बातें बताई जाती हैं, और 1000 में से 999 बातें यही होती हैं कि भाई उसने ओलंपिक गोल्ड जीता है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता है ओलंपिक गोल्ड किस वेट डिवीजन में जीता है? 172 पाउंड में, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ ताकि सुनाई आ जाए, 172 पाउंड में।
उसके बाद जब वो फाइट करने आई तो उसने 90% फाइट जो है 155 पाउंड में की, एक बार बस 145 पाउंड में आके फाइट की थी। समझ रहे हो, 170, 155, 145 में सिर्फ एक फाइट। उसके बाद यूएफसी में आके 135 के फाइटर से फाइट कर रही है। देखिए वेइन के दिन तो सब जो आदमी औरतें जो हैं वो वेइन कर देंगे 135 पे, पर जब रिहाइड्रेट होंगे ना तो कैला हैरिसन वापस 170 पाउंड पे पहुंचेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई और एथलीट है 135 में जो वापस से वहां पहुंचेगा। तो केला हैरिसन का जो वक्तव्य ना बहुत अजीब सा लगता है। और जहां तक अवॉइडिंग की बात है ना, केला हैरिसन के पास चांस था लरेसा पचेंको से फाइट करने का, रीमैच करने का, जब लरेसा पचेंको ने उसको हराई। क्योंकि आप कहोगे कि नहीं वो तो कॉन्ट्रैक्ट इधर साइन कर रहे थे, नहीं, पीएफएल ने सिर्फ एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, सिर्फ एक फाइट का। और वो वाला ऑफर नहीं जैसे कि साइबॉर्ग को ऑफर किया था डेना वाइट ने बोला ना कि मैंने एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। वो क्या था, एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि क्रिस साइबर्ग अगर अमेंडा नूनेस से हारेगी तो वो एक फाइट है, अगर जीतेगी तो फिर 3 फाइट बढ़ जाएगी। नहीं, पीएफएल ने केला हैरिसन को सिर्फ एक फाइट का ऑफर किया था, हारे या जीते, ताकि वो लरेसा पचेंको से फाइट कर सके। ठीक है, उसके बाद जब अक्वायर कर लिया बैलेटोर को तब दोबारा ऑफर किया गया एक फाइट का, ताकि क्रिस साइबॉर्ग से फाइट करे। केला हैरिसन ने दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि अवॉइड करें, क्योंकि लरेसा पचेंको और क्रिस साइबॉर्ग दो ही ऐसी एथलीट हैं औरतों में जो साइज में केला हैरिसन के आसपास पहुंचती हैं, पावर में उसके आसपास पहुंचती हैं। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एज ए ह्यूमन बींग आई लाइक हर, बट एज ए एथलीट आई थिंक शी इज अ वेट बुली। चलो अब जूलियाना पेना की बात कर देते हैं। एज यू नो शी इज वन ऑफ माई फेवरेट। अब कहोगे कि यार आपके फेवरेट फाइटर टॉप फाइटर क्यों नहीं होते? यार टॉप तो तुम सबके फेवरेट है ना, मेरे फेवरेट ऐसे ही होते हैं। लरिसा पचेंको भी वन ऑफ माई फेवरेट है। आपकी जूलियाना पेनिया है, जब ग्लोवर था तो मैं ग्लोवर के पीछे पड़ा रहता था, है ना। आजकल मैक्स मुझे बहुत पसंद है। यार जो टॉप पे है ना वो सब दीवाने हैं उसके पर। मेरी दीवानगी जो है ना वो स्टोरी पे है कि इसकी कहानी कितनी अच्छी है। तो हाँ, तो क्या जूलियाना पेनिया, पहली बात तो रकेल पैटिंगटन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जूलियाना पेनिया का कहना है कि अगर वो जीती तो वो अमेंडा नूनेस से फाइट करेगी ट्रायोलॉजिकली। क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पहली बार जब फाइट हुई थी इन दोनों की तो अमेंडा नूनेस को हराया नहीं था, जूलिया पेनिया ने डोमिनेट किया था, राइट। आई एम नॉट सरप्राइज मदरफकर वाली जो स्पीच है वो ट्रू थी। दूसरी बार जूलियाना पेनिया हारी और अमेंडा नूनेस ने बहुत बुरी तरह डोमिनेट किया, बट जूलियाना पेनिया में फाइटिंग स्पिरिट थी दोस्त, कभी वो हार नहीं मानी। शी केप्ट कमिंग बैक एंड शी अर्न माई रिस्पेक्ट, है ना। तो दोनों के बीच में तीसरी फाइट होती है तो वो बड़ी फाइट होगी। अब आप कहोगे कि कौन आदमी, हम जो आप और मैं छोड़ते हैं, हम चाहते हैं कि लरिसा पचेंको और केला हैरिसन की फाइट देखें, पर नॉर्मल जनता जो है वो देखना चाहती है अमेंडा नूनेस और जूलियाना पेनिया की तीसरी फाइट। वो ज़्यादा बड़ी फाइट होगी, है ना। तो शी डिजर्व इट। और जहां पे इतना वेट किया है केला हैरिसन ने, और वेट कर ले, है ना। जूलियन 145 डिवीजन जो है यूएफसी ने बिना किसी अनाउंसमेंट के गायब कर दिया। इस बात पे आप लोगों में से किसी को ध्यान नहीं गया, बट जूलियाना पेनिया फाइट अवॉइड कर रही है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते। डेना वाइट ने, जैसे कि आपको पता है कि बॉक्सिंग में फिर से एंट्री ले रहा है, वो जूफा बॉक्सिंग के बाद फिर से दोबारा उसको भूत चढ़ा बॉक्सिंग का। तो दो खबरें हैं। पहली तो एलेक्स पेरेरा ने कहा है कि वो डेना वाइट की जो बॉक्सिंग लीग है उसका एक बड़ा पार्ट है। दूसरी बात ये खबर चल रही है कि ऑलरेडी किसी बॉक्सिंग चैंपियन से एलेक्स की फाइट तय हो गई है। दोस्त, क्या एलेक्स अच्छा स्ट्राइकर है? अच्छा स्ट्राइकर है क्या? अच्छा बॉक्सर है? नहीं दोस्त, बॉक्सिंग के चैंपियन लेवल का बॉक्सर नहीं है। हो सकता है कि अगर ट्रेनिंग करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि ना देखिए आप गार्ड, आप समझ रहे हो ना, जो डिफेंस होता है बॉक्सिंग में थोड़ा और ऊपर होता है ना, क्योंकि किक नहीं बचाना है ना आपको, इसलिए हाथ नीचे नहीं होते। तो एलेक्स पेरेरा का स्टाइल वो है। बट एलेक्स पेरेरा ने ये साबित किया है कि वो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में अडॉप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है ना। तो अभी है कि नहीं है उस लेवल का, नहीं है। क्या बन जाएगा? आई डोंट नो। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ एलेक्स पेरेरा को, है ना। ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर एलेक्स पेरेरा और मागोमेड अनकलाएव को लेकर है। ये बात एलेक्स पेरेरा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि मागोमेड अनकलाएव से फाइट के लिए उसने कभी मना किया ही नहीं। ये फाइट कभी उसके पास आई नहीं।
आप पता है जैसे ही हम अनकलायब की फाइट डिक्लेयर हुई किसी और के खिलाफ और एलेक्स की फाइट डिक्लेयर हुई किसी और के खिलाफ, तो लोग जो है दोनों को ब्लेम करने लगे, पर जो तीसरा खिलाड़ी है उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं किसी ने, क्योंकि यूएफसी के बारे में बुरा बोलने के लिए थोड़ा दम चाहिए होता है। मेरे जैसे ही लोग बोल सकते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना। तो एक्चुअली यूएफसी की वजह से इन दोनों की फाइट नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलेक्स एलेक्स पेरेरा का रिप्रेजेंटेशन हम सबको पता है वो खुद ही करता है, बट मागोमेड अनकलायव का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अली अब्दुल अजीज करता है, जो कि सबसे बड़ा एक प्रकार से कहेंगे मैनेजर है, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ना, मेरे को हद टुच्चा लगता है वो। तो ऐसा नहीं है कि उसका मागोमेड का रिप्रेजेंटेशन खराब है, तो कोई ना कोई तो बात रही होगी, कोई भी बात रही होगी। क्या मागोमेड अनकलायव को मिलनी थी ये फाइट? बिल्कुल मिलनी थी यार, उससे ज़्यादा कोई डिजर्व करता ही नहीं है इस डिवीज़न में, टू बी ऑनेस्ट। मेरा तो मानना है कि उसको तो यान ब्लहोविच वाला रीमैच मिलना था, या तो उसको बिल्कुल दे दिया जाना था टाइटल, क्योंकि वो फाइट जीता था वाली, है ना। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे टाइटल गिफ्ट करते होता है दोस्त, रोंडा राउसी को मिला था, आते ही साथ टाइटल मिला था, ठीक है ना। शी डिड नॉट वन द चैंपियनशिप, शी गॉट इट। ठीक, अब चलो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर मेहराब दुबेशवीली और उमर नरगांव को लेकर है, बस इसके बाद एक खबर है, फिर चलेंगे अपन घर। देखिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए, सॉरी। उमर नरगांव का ये बात पक्की तय हो गई है कि उमर और लगभग तय हो गई है, कहेंगे अपन 90% श्योर है कि उमर और मेहराब की फाइट होने वाली है। तो मेहराब का कहना है कि उमर ने टाइटल शॉट डिजर्व करने के लिए इनफ बातें नहीं की हैं, इनफ चीज़ें नहीं की हैं, इनफ फाइट्स नहीं की है टॉप 10 में। मेरा मानना है कि वो सही बोल रहा है, बट इसमें गलती उमर की है क्या? अगर टॉप 10 में आपसे कोई फाइट करने को तैयार नहीं है कोई भी फाइटर, तो इसमें गलती आपकी तो नहीं है ना। जिस टॉप 10 फाइटर ने नंबर 2 फाइटर ने फाइट की, उसको उमर ने हरा दिया, यानी कि उसने ये बताया कि वो टॉप 2 फाइटर्स को भी हरा सकता है। हाँ, ये सब प्रॉब्लम किसी को समझ में नहीं आ रही थी जब टॉप 10 के बाहर का शॉन ओमेली पियोटर यान से फाइट कर रहा था, है ना। जब उमर फाइट कर रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ, पियोटर यान हारा था वो, सॉरी पियोटर यान जीता था वो फाइट शॉन ओमेली वाली, आप जाके देख लो फिर से। एनीवेज, पर यह है कि यूएफसी का जो चाहता होता है उसके लिए कुछ अलग नियम होते हैं, और जो नहीं होता उसके लिए कुछ अलग नियम होते हैं, है ना। उमर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से एक बार कह रहा हूँ, उमर इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है, नागुजीर है, जो कि होके रहेगा। ठीक है ना। चलिए आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर है चैंडलर और कॉनर की। भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू में कॉनर मैकग्रेगर की फटे तक तारीफ की है चैंडलर ने, ठीक है ना। बोला कि भाई ऐसा है कि वो जो साइन करता है ना वो उसको फॉलो करता है, और उसने अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया है, और बिल्कुल एक नंबर फाइटर है, और मैं चाहता हूँ कि एक ना एक दिन हमारे रास्ते बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएंगे फिर से। पता है ये क्यों है? क्योंकि अगर आप एलेक्स पेरेरा यार इसकी फाइट कैसे होने वाली, नाम भूल रहे, जो वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर जो वाइट बाल वाला है, चार्ल्स ओलिवेरा। अगर चार्ल्स ओलिवेरा से ये फाइट जीतता है चैंडलर, तो टाइटल शॉट मिलेगा, और अगर हारता है तो एक और दरवाज़ा आप खुला रखो ना, कॉर्नर वाला भी। सुनिए, ये है। तो भाई ऐसा है कि ज़िंदगी में आप भी कोई दरवाज़ा बंद मत करो, सारे दरवाजे खुले रखो। दुश्मनी अगर करनी है तो इतनी करो कि जब गुंजाइश रहे कि जब दोनों एक दूसरे से मिलें तो बुरा महसूस ना करें, है ना। अपने ब्रिज जो है वो जलाओ नहीं, ताकि उनसे तुम कभी क्रॉस कर सको। मैंने वैसे सारे ब्रिज जला दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है ना। इसलिए वो नहीं करो जो मैंने किया है। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।